Hey everyone, how are you all? Welcome to the Innovative Ways, and in this video we are starting another topic, that is Fry the Peacock, that is written by Anita Desai. तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगी. द इंट्रोडक्शन ऑफ अनीता देसाई एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन. आप दूसरी वीडियो के अंदर अनीता देसाई का पर्सनल जो भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें देखनी वो आप उसमें देख सकते हैं. इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1. सो let's get started. All day the body lay rotting in the sun. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक कैरेक्टर की जिसका नाम है माया. उसका एक डॉग है. उस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक व्हाइट कलर का डॉग है जिसकी डेथ हो चुकी है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. अब हम आगे इस पार्ट को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड. ऑल डे द बॉडी ले रॉटिंग इन द सन. पूरे दिन वो जो बॉडी थी उस डॉग की वो पड़ी रही. कैसे? रॉटिंग मतलब सड़ी हुई, बिकॉज वो मर गया था. इन द सन, ठीक है. इट कुड नॉट बी मूव्ड ऑन टू द वरंडा फॉर इन दैट अप्रैल हीट. क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन बनता है कौन सा मंथ था? अप्रैल का मंथ, ठीक है. तो अप्रैल बहुत गर्म महीना होता है. उस टाइम पे उस ऐसी हीट के अंदर वो जो बॉडी थी वो पूरे दिन पड़ी रही और उसको अंदर वरंडा में नहीं ले जाया जा सकता था. द रीक ऑफ डेड फ्लैश. रीक मतलब बदबू, दुर्गंध. उस डेड फ्लैश की, डेड फ्लैश इज द डॉग, वॉज ओवर पावरिंग, चारों तरफ फैल गई थी. एंड वुड सून हैव पेनिट्रेटेड द रूम्स, और जल्दी ही वो उनके कमरों के अंदर तक भी जा सकती थी. ओके, सो शी मूव द लिटिल स्ट्रिंग बेड ऑन विच इट ले अंडर द लाइम ट्रीज. तो उसने क्या किया, उसका जो छोटा स्ट्रिंग बेड था यानी कि चारपाई थी जिसके ऊपर वो सोता था, उसको लाइम ट्री के नीचे खिसका दिया. ठीक है. वेयर देयर वाज अ कूल एक्वियस शेड. वहां पे क्या थी, क्योंकि अभी धूप में पड़ी थी वो बॉडी, तो इसलिए वो उसको बरामदे तक नहीं लेके आ सकती थी. तो उसने क्या किया, उसको उसकी जो चारपाई थी उसको खिसका कर एक पेड़ के नीचे ना, लाइम ट्री के नीचे तक वो ले आई. और वहां पर था क्या, वहां ठंडी हवा थी. ठंडी कूल एक्वियस शेड का मतलब होता है पानी वाली, ठंडी ठंडी कूल ब्रीज थी उसके नीचे. सॉ इट्स आईज ओपन. जब उसने उस चारपाई को खिसकाया तो उसने उस डॉग की तरफ देखा और उसकी आंखें खुली हुई थी. एंड स्टेयरिंग स्टिल, और लग रहा था अभी भी वो उसकी तरफ देख रहा है. स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. एंड रस्ट टू द गार्डन टैप. ठीक है, गार्डन में जो नल लगा हुआ था उसकी तरफ भागी. क्यों? टू वॉश द विजन फ्रॉम हर आईज, अपनी आंखें धोने के लिए, क्योंकि उसने उसकी आंखें खुली हुई देखी तो वो चिल्लाई. कंटिन्यू टू क्राई एंड रन, रोने लगी और फिर भागी. डिफिटेड मतलब अपने आप को हारा हुआ या थकी हुई फील करते हुए. इनटू द हाउस, क्योंकि उसका डॉग मर गया था तो ऑलमोस्ट लाइक हारा हुआ या हताश, है ना, वो अपने घर के अंदर दौड़ी. द गार्डनर केम एंड ड्रू इट्स आईलिड्स डाउन. गार्डनर ने देखा कि क्यों चिल्लाई, तो उसने उसकी आईलिड्स को, उसकी जो पलके हैं उसको नीचे झुका दिया. किसकी? डॉग की. इट्स मीन्स डॉग. विथ टू हॉर्नी थम्स. टू हॉर्नी थम्स मतलब किसके? अपने अंगूठों से उसकी आंखें बंद कर दी. रिफ्लेक्टिवली सैड एज व्हेन ही ले, क्योंकि वो भी सैड मतलब दुखी भाव से ही उसने उसकी आईज बंद कर दी. बिकॉज एज व्हेन ही लेड अ डेड ब्रांच दैट ही हैड टू कट ऑफ ऑन द कंपोस्ट हीप. पहले ये था कि उसको वो किया जाएगा, गाड़ देंगे अंदर जमीन में, तो उसके ऊपर लगाने के लिए जो डेड ब्रांच थी वो उसने उसके लिए काटी थी. तो इस वजह से वो भी इमोशनल होके रोने लगा, जब मतलब सैड हो गया जब उसने उसकी आईलिड को बंद किया. बट ही वुड नॉट बरी, लेकिन वो अब उसको बरी नहीं करेगा यानी कि गाड़ेगा नहीं. एज शी बेग्ड हिम टू डू, जैसा कि उसकी जो ओनर है उस लेडी ने, माया ने कहा है कि तुम इसको जमीन में मत दफनाना. ऑफन इन द कोर्स ऑफ दैट डे, उस पूरे दिन में काफी बार, ही सेड टू हर पेशेंटली, उसने बार बार कहा दैट द स्वीपर विल डू इट, कि स्वीपर आएगा तो वो कर देगा. ही हैज गॉन टू विजिट हिज ब्रदर
बट व्हेन ही रिटर्न्स ही विल डू इट। स्वीपर जो है वो अपने भाई के यहाँ गया हुआ है, लेकिन जब वो लौटेगा तो वो आके कर देगा। इट वॉज आफ्टरनून नाउ एंड द स्वीपर हैड नॉट रिटर्न। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक स्वीपर नहीं लौटा। क्रो, जो कौवे थे, वो चारों तरफ बैठ गए इन अ सर्कल अराउंड द कॉप्स। कॉप्स किसकी? डॉग की। एंड क्रोज विल ईट एनीथिंग, और कौवे तो कुछ भी खा सकते हैं। एंट्रीज मतलब उसकी आंतें, आंखें या कुछ भी। फ्लाइज बिगिन, मक्खियां भिनभिनाने लगी। टू हम अमिस द लाइन, उस जो पेड़ था नींबू का, उसके इधर उधर चारों तरफ वो मक्खियां भिनभिनाने लगी। ड्राइविंग अवे द जेंटल बीज एंड द अनथिंकिंग बटरफ्लाइज, जो वहां पे चुपचाप बैठी हुई मक्खियां थी और जो चुपचाप बैठी हुई बटरफ्लाइज थी उनको भी उड़ा दी और वो भिनभिनाने लगी। शी थॉट शी सॉ द evil glint of a blue bottle, उसने सोचा कि उसने देखा, किसने? उस लेडी ने, माया ने देखा। evil glint, glint होती है चमक, किसकी? उस ब्लू बॉटल की। ब्लू बॉटल इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, जो कि उसके ऊपर बैठने वाली है, या उसकी चमक को देखा, उस मक्खी की चमक को। एंड ग्रू हिस्टेरिकल, और वो फिर से उदास हो गई, इमोशनल हो गई। द गार्डनर सेंट हिज वाइफ टू टेक हर इनटू द हाउस, गार्डनर ने अपनी वाइफ को भेजा कि मैडम को अंदर ले जाओ। एंड कीप हर देयर, उसको बाहर, उनको बाहर मत आने दो, अंदर ही रखो। शी सेट देयर सोबिंग, ठीक है, वो जाके अंदर बैठ गई। सोबिंग मतलब रोना, खसकना काइंड ऑफ। एंड वेटिंग फॉर हस्बैंड टू कम होम, ठीक है, वो सोबिंग कर रही थी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आए। नाउ एंड देन शी वेंट आउट ऑन टू द वरंडा, कभी वो इधर जाती, कभी इधर, कभी वरंडा में जाती। एंड लुक टू सी, बार बार बाहर जाके देखती। इफ ही वर कमिंग अप द ड्राइव विच ले श्रिवलिंग, मेल्टिंग एंड देन श्रिवलिंग अगेन, ठीक है। तो वो ये देखने बार बार जाती कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। और वो उस डॉग को लेने के लिए, दूसरा एक आता है उसका हस्बैंड और दूसरा वो गाड़ी वाला, तो वो अभी आया है या नहीं आया, आया है वो देखने के लिए वो बार बार बाहर जाती, ठीक है। श्रिवलिंग, melting and then shriveling again, like molten lead in groove cut onto into the earth। अर्थ किस तरह से, श्रिवलिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, पिघल जाना, एंड देन मुरझा जाना। किस तरह से? जैसे कि एक अर्थ के कट में, एक ग्रूव में, ग्रूव इन द सेंस हम कह सकते हैं किसी किसी होल में कोई मॉल्टन लेड, जो लेड है वो पिघला हुआ हो, उस तरह से। ओके, तो उसी तरह से कुछ कुछ कंफ्यूज किया गया है यहाँ पे, बेसिकली कंपेयर किया गया है कि किस तरह से वो उसका वेट कर रही है। एज वन कैन नॉट हेल्प अ टिक, वो अपने आप को रोक नहीं सकती है। एट द स्मॉल वाइट कॉप्स लेइंग एट वन एंड ऑफ द लॉन, कोई भी अपने आप को नहीं रोक सकता, इनफैक्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके उसके यहाँ पर एक तरफ वो छोटा जो व्हाइट कॉप्स यानी कि डॉग है वो पड़ा हुआ है, अंडर अ शीट अंडर द लाइन्स। क्वेश्चन बनता है किसके नीचे है, ठीक है। लेटर इन द इवनिंग, उसी शाम को, व्हेन द सन हंग पेंडेंट फ्रॉम द टॉपमोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। हंग पेंडेंट का मतलब होता है जब सपोज ये पेड़ है ना, और इसकी जो ऊपर की ब्रांचेस है, वहां से जो सन है वो थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे। हंग मतलब वो सनसेट होने वाला है, ठीक है। तो पेंडेंट की तरह वो जो सन है वो लटक गया है, ठीक है, यानी कि सनसेट होने वाला है। स्वेलिंग विजिबली लाइक, शी थॉट अ प्यूरल बॉयल until it was right to drop। तो जब इवनिंग का टाइम था, बिल्कुल इवनिंग मतलब ये वाला जो टाइम है जब सनसेट होने वाला है, उस टाइम उसने क्या देखा? अ प्यूरुलेंट बॉयल, प्यूरुलेंट बॉयल का मतलब होता है काइंड ऑफ, इट्स अ मेडिकल टर्म, जिसमें जैसे स्वेलिंग हो जाती है, फिर बॉडी में से कुछ पस बोलते हैं आप जिसको, तो वो निकलने लगती है, वैसा कुछ ना। until it was right to drop, जब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है तो वो गिरने वाला, ऐसा मतलब उसकी बॉडी में से। तो वो ये टाइमिंग आया जब, लाइक यहाँ पे दो चीजें कंपेयर की गई, एक वो मतलब वो जो बॉडी है जो सड़ी हुई पड़ी हुई है वो इतना टाइम लौट गया। दूसरा सन जो है वो ड्रॉप होने वाला है, यानी कि वो सनसेट होने वाला है, रात ही होने वाली है। हर हस्बैंड केम होम, उस टाइम पर उसका हस्बैंड घर आया।
मतलब ना रात हुई और ना ही वो जो बॉडी थी वो पूरी तरह से सड़ी उस टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट टाइम पर वो पहुंच गया। ही वॉज वेरी लेट, लेकिन वो बहुत लेट था। यदि वो थोड़ा बहुत और लेट होता तो ये बॉडी कितनी सड़ी जाती और उधर से सनसेट हो जाता, तो उसके बाद फिर इस बॉडी को कौन उठाता। बट एज सून एज ही केम, पर वो जैसे ही आया, he did all that was to be done, उसने सब कुछ जल्दी जल्दी किया, quickly and quietly like a surgeon's knife at work। surgeon's knife at work, it's a proverb। जिस तरह से उसने जल्दी जल्दी बहुत ही स्मार्ट वे में एक सलीके से अपना पूरा काम शांति से और जल्दी जल्दी खत्म किया, आते ही टेलीफोन द पब्लिक पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ही हैड देम सेंड देयर स्कैवेंजिंग ट्रक टू टेक द कॉप्स अवे। तो उन्होंने क्या भेजा, एक स्कैवेंजिंग ट्रक भेजा जिसमें कि जानवरों को इनको लेके जाते हैं। एंड सो टू इट हिमसेल्फ दैट दे लिफ्टेड इट इन विद केयर, और ये भी बताया कि भाई आप इनको, मतलब उससे खुद को देखा कि उन्होंने बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही केयर से उस डॉग को उठाया। यस यस द बेड टू, हाँ इसका बेड भी ले जाओ। ही सेड बाय ऑल मीन्स बर्न इट टू, और इसे इसे भी जला देना, ठीक है, डॉग के साथ में इस बेड को भी। व्हेन द ट्रक हैड लेफ्ट, और जब वो ट्रक चला गया, ही केम टू हर वाइपिंग हिज फिंगर्स, हर मतलब अपनी बीवी के पास आता है, माया के पास, wiping his fingers on a handkerchief much used and soiled during the day। वो हैंकी जो पूरे दिन में काफी यूज हुआ है, उस हैंकी से वो अपनी फिंगर्स, वो अपना फिंगर्स पहुंचता है, हाथ पहुंचता है। और वो ऐसा हैंकी जो पूरे दिन यूज हुआ है लेकिन स्टिल इन नीट फोल्ड्स, लेकिन अभी भी उसकी तह जमी हुई है, यानी कि बिखरा हुआ नहीं है। अब वो कहता है इट्स ऑल ओवर, चलो सब खत्म हो गया। कम एंड ड्रिंक योर टी एंड स्टॉप क्राइंग। वो कहता है आओ चलो चाय पीते हैं, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ऐसा बोलता है गौतम उसका हस्बैंड माया को। बट शी वुड नॉट लिफ्ट हर फेस फ्रॉम अ कुशन, तो वो कुशन के अंदर अपना फेस दबाए हुए रो रही थी, है ना। तो उसने अपना फेस ऊपर नहीं किया। फॉर फियर द स्टेंच ऑफ डिकेइंग फ्लैश स्टिल हंग इन द बोगनवेलिया कलर्ड इवनिंग एयर। क्यों? क्योंकि जो स्टेंच थी, यानी कि जो बदबू थी, जो दुर्गंध थी, किसकी? उस डिकेइंग फ्लैश की, यानी वो जो सड़ गया था उसका डॉग बाहर, उसकी जो फ्लैश की जो बदबू थी वो अभी भी उस गार्डन में कौन से पौधे थे? बॉगनवेलिया के पौधे थे, और उनके जो फूल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। तो उस गार्डन में उसी कलर के जो इवनिंग एयर है, यानी कि चारों तरफ वो गार्डन में फ्लावर्स हैं और वहां पर ये जो बदबू है वो अभी भी फैली हुई है और घूम रही है। ऑल डे इट हैड कम इन विद स्लो ब्रीज दैट सक द कर्टन्स। पूरे दिन से ये जो बदबू है ये हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ आ रही है और कर्टन्स ने इसको सक कर लिया है ना, यानी कि कर्टन्स के अंदर, पर्दों में भी वो घुस गई है। देन स्लोली ड्रू देम आउट, और धीरे धीरे वो बाहर निकल गई। ऑल डे द पर्पल फ्लावर्स ऑफ द बोगनवेलिया हैड कास्ट अ फूड ऑफ कलर्ड शेड ऑन हर स्किन। पूरे दिन जो बोगनवेलिया थे वो क्या कर रहे थे? कास्ट अ फ्लड ऑफ कलर्ड शेड, ठीक है, फ्लड ऑफ कलर्ड शेड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का शेड ऑन हर स्किन। किसके स्किन पर? उस लेडी की स्किन पर। कैस? क्यों? बिकॉज उसका डॉग मर गया है तो उसका चेहरा बार बार बदल रहा है, उसको यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में बोला है। इट हैड बीन लाइक वार्म ब्लड बैदिंग हर, जैसे कि गर्म खून उसकी बॉडी में जो है वो गर्म खून बह रहा हो, या फिर वो उससे नहा रही हो, कभी वो रेड हो गई थी, कभी पर्पल, एंड कुड नॉट बी वॉश्ड अवे, और इस तरह का कलर जो कि धुल नहीं सकता। शी डेयर्ड नॉट लिफ्ट हर फेस टू दैट पॉल्यूटेड एयर, उस पॉल्यूटेड एयर के अंदर वो अपना फेस ऊपर नहीं उठाना चाहती थी। पर उसने पूछा अपने पति से, इन मफल्ड टोन्स, दबी हुई आवाज में अपने हस्बैंड से पूछा व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया उस डॉग के साथ। ही रिप्लाइड आई सेंट इट अवे टू बी क्रिमेटेड, मैंने उसको क्रिमेट करने के लिए भेज दिया है। ही सेड इट्स ऑल ओवर, कम वॉन्ट यू pour आउट माई टी, चलो आओ, क्या तुम मुझे चाय नहीं दोगी या फिर कप में चाय नहीं डालोगी? टी, शी क्राइड, वो रोने लगी ऊपर देखकर। बट एंड शी स्टॉप स्टिल टू सी दैट
As every other evening, the tea tray had been brought to the table beside her. वो ऊपर देखी कि क्या चाय, मतलब उसके दिमाग में तो उसका डॉग वही घूम रहा और इधर ये चाय की बात कर रहा है, तो वो बोली टी। फिर ऊपर देखकर बोलती है लेकिन, और फिर बोलते हुए वो चुप हो गई। फिर उसे याद आता है कि हर रोज इवनिंग में वो लोग साथ में चाय पीते हैं, नीटली डेक्ड विद द ग्रैंड मदरली सिल्वर कलर के जो उनके कप है उसमें वो लोग रोज चाय पीते हैं, टी पॉट में जो कि सिल्वर कलर का है। द बिस्किट टिन, साथ में होता है बिस्किट टिन, एंड द स्लाइस लेमन एंड द कर्टन्स हैड बीन ड्रॉन एज द सन हैड गॉन डाउन। ये सब उसका हस्बैंड करता था हर रोज। तो वो कर्टन लगा देता था क्योंकि सन चला गया है, रात हो गई है। लीविंग अ लिविड ऑरेंज ग्लो बिहाइंड द ट्री। लिविड मतलब डार्क ऑरेंज, और कह सकते एकदम तेज ऑरेंज कलर का जो ग्लो है वो पेड़ों के पीछे छोड़ते हुए सन चला जाता है, तो उस टाइम वो कर्टन लगा देते हैं। एंड ऑल वॉज क्वाइट फॉर्मल वेटिंग जस्ट एज ऑन एवरी अदर इवनिंग बिफोर दिस। तो ये सब कुछ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे बाकी की शाम में हुआ करता था। ओ शी क्राइड हेल्पलेसली एंड रैन टू द डोर टू सी इफ द बेड वर नॉट स्टिल देयर। और वो चिल्लाई और अचानक से फिर उसको याद आया अपना डॉग, और वो फिर भागी दरवाजे की तरफ ये देखने के लिए कि क्या वो उसका जो बेड है वो वहां पर है या नहीं। कहाँ पर? अंडर द लाइन्स, बट फाउंड इट गॉन। फिर उसे याद आया कि अरे वो तो चला गया है। फिर वो वहां खड़ी रही एंड स्टूड देयर नॉट नोइंग वेयर टू रन नेक्स्ट। वहां जाके खड़ी हो गई और सोचने लगी अब किधर जाऊं, लाइक नहीं पता था उसको कहाँ जाना। माया, he said patiently. He is his husband, sorry, her husband, um, Gautam. उसने आवाज लगाई, डू सिट डाउन, बैठ जाओ यार। यू लुक सो हॉट एंड वॉर्न आउट, तुम बहुत गर्म लग रही हो, यानी तुम्हें फीवर हो सकता है। एंड यू आर वॉर्न आउट, थकी हुई भी हो। यू नीड अ कप ऑफ टी, तुम्हें चाय की जरूरत है, लो चाय पियो। यस, शी सेड सैडली, हाँ मुझे जरूरत है। एंड केम बैक, ओके वापस आती है वहां से, कहती है कि हाँ मुझे जरूरत है। केम बैक टू द टू पोर आउट द टी, चाय डालने के लिए आती है। बट इट स्प्लिट इनटू द शुगर पॉट, लेकिन क्या होता है जो चीनी का पॉट था उसमें वो चाय फैल जाती है। द टी स्ट्रेनर, जो छन्नी थी, टॉपल्ड इनटू अ कप, और जो टी स्ट्रेनर था वो क्या होता है, टॉपल्ड हो जाता है, यानी लुढ़क जाता है कप के अंदर, यानी उसके अंदर जो चाय का कचरा था वो कप में चला जाए। द लेमन स्लिप्ड टू द फ्लोर, और जो लेमन थे वो भी नीचे गिर गए। एंड देयर वाज chaos, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। जस्ट देन द सर्वेंट केम इन टू अनाउंस अ विजिटर। सर्वेंट आता है और कहता है कि कोई आपसे मिलने आया। किससे? उस पर्सन से। कौन आया है? एन एडवोकेट, ही सेड, कम टू सी द साहिब। साहिब से मिलने एक एडवोकेट आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन आया। एंड गौतम रोज इमीडिएटली, गौतम तुरंत उठता है, ऑर्डरिंग टी टू बी सेंट टू द स्टडी, है ना, उसको कहता है कि चाय मेरे रूम में भिजवा देना। फॉरगेटिंग हर, अपनी वाइफ को भूल जाता है। फॉरगेटिंग हर वोव्स ऑल टुगेदर, उसके जो वोव्स यानी उसका जो दर्द था उसको भी भूल गया और उसे भी भूल गया। नो, शी क्राइड एंड फ्लेड टू द बेडरूम, और फिर वो बोलती नहीं और उठ के भाग के जाती है बेडरूम की तरफ। टू फ्लिंग हर सेल्फ ऑन टू द बेड, और जाके बेड पे गिर जाती and lie there, thinking of the small, still body stiffen into the panic-stricken posture of the moment of death। वो उसकी डेथ के मोमेंट को याद करती है कि कैसे उसकी जो पैनिक स्ट्राइकन, यानी कि जो दर्द से कराती हुई बॉडी जो उस पोस्चर में थी, कैसे वो एकदम से स्टिफन हो गई, यानी कि रुक गई, है ना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी दर्द में कराती हुई जब उसकी डेथ हो गई तो वो ऐसा कैसा अटक गया, कहते हैं अकड़ गया। एंड ऑफ द स्मॉल शार्प येल्प इन द थ्रॉट, एक छोटी सी तीखी सी येल्प मतलब चीख उसकी गर्दन से, जब वो मरने वाला था, तो वो मरने का इंसिडेंस है कि कैसे वो जब मरने वाला था तो उसका जो चीख थी बहुत ही तीखी सी और छोटी सी चीख थी, जो कि बंद हो गई जब उसका माउथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि बंद हो गया। She did not know it was a scavenger's truck that had taken it away, but she sensed the sordid horror
इट हैड ब्रॉट विद इट। उसको नहीं पता है कि वो स्केवेंजर का जो ट्रक था है ना, नगर पालिका वाला, वो उसको उठा के लेके गया है क्या। लेकिन वो सोचती है कि वो एक सॉर्डिड हॉरर जो है ना वो छोड़ के चला गया, यानी कि बहुत ही बुरा डर एक तरह से छोड़ के चला गया है। वो अपने साथ लेके आया था वो ट्रक, क्योंकि वो साथ में उसको ले गया एंड लेफ्ट बिहाइंड एंड शी बिगेन अगेन टू क्राई। और वो फिर से रोने लग जाती है इस बात को सोच के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देर इज नथिंग लाइक, हाँ थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, बट आई होप I tried my best to clear all the things given here. So see you in the next video with another part. Goodbye.